बच्चों, इसके पहले हमने पारिवारिक बजट के बारे में पढ़ा था, उसके अर्थ और परिभाषा जानी थी। तत्पश्चात हमने बजट के उद्देश्य का अध्ययन किया था। आज हम बजट के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि बजट कैसे तैयार किया जाता है या बजट तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना होता है। तो आइए देखते हैं। पारिवारिक बजट का निर्माण स्वयं में एक महत्वपूर्ण एवं व्यवस्थित कार्य है। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम क्या आता है? कुल आय का ज्ञान। पारिवारिक आय प्रायः वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया आदि के रूप में प्राप्त होती है। बजट बनाने के लिए सबसे पहले परिवार की कुल आय का ज्ञान होता है। संपूर्ण आय का ज्ञान होने पर ही बजट बनाने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। बजट की सफलता के लिए आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपनी अपनी आय का सही विवरण दिया जाए। दूसरा आता है मूल आवश्यकताओं की जानकारी। गृहिणी को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और आय का अधिकतर भाग इन पर व्यय करना चाहिए। यदि आय कम हो तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता के क्रम में की जानी चाहिए। अब आता है बच्चों बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। सैद्धांतिक रूप से बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बचत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होती है। बचत की दर का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सूझबूझ पूर्वक होना चाहिए। फिर आता है बच्चों लचीला बजट। बजट हमारा कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्यों? किसी भी परिवार में आय व्यय का कठोरतापूर्वक संचालन सदस्यों में असंतोष एवं कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अतः सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट लचीला होना चाहिए, जिससे अनुमानों में यदि कोई परिवर्तन भी करना पड़े तो कोई विशेष कठिनाई ना हो। आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। बच्चों, पारिवारिक बजट में कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखना चाहिए। आकस्मिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का निर्धारण अनुमान द्वारा तथा विगत कुछ माह तक हुए आकस्मिक व्यय के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। यानी जो हम पहले खर्च कर चुके हैं उनको ध्यान में रख करके हम जो है आगे की व्यवस्था करते हैं। बजट का निरीक्षण व विश्लेषण। पारिवारिक आय प्रायः घटती बढ़ती रहती है तथा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए बजट बनाते समय गत वस्तुओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करने से कम अथवा अधिक व्यय की प्रामाणिक जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग भविष्य के बजट में किया जा सकता है। अब बच्चों, हम जो मासिक बजट बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं कि मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि पर हो। यानी जो हम मासिक बजट बना रहे हैं वो वार्षिक बजट के अनुरूप हो। प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान रूप से नहीं होते। किसी माह में कम और किसी माह में अधिक होते हैं। आय भी प्रत्येक माह में समान नहीं होती है। आय व्यय के इस अंतर के कारण मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि पर ही तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह उपरोक्त विवरण को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि पारिवारिक बजट निर्माण की सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान होना प्राप्त होता है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। इसलिए पारिवारिक बजट को व्यवहारिक बनाने और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए
विशेष सूझबूझ एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है।